नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं संदीप ग्रोवर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। पिछले 15 दिनों में आलू की कीमत में 30 से 40% का इजाफा हुआ है। दुकानदारों ने आलू की कीमत में बढ़ोतरी के लिए लोकसभा चुनाव को जिम्मेदार ठहराया है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि चुनाव के दौरान व्यापारियों को राजनीतिक दलों को चंदा देना होता है, जिसका बोझ बाद में ग्राहकों पर डाल दिया जाता है। हालांकि अधिकारियों ने इस तर्क को खारिज किया है। कृषि विभाग के उत्पादन के पहले अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2023-24 में प्याज और आलू का उत्पादन कम होने की आशंका है। इस वजह से भी आलू और प्याज की कीमत टाइट बनी हुई है। देश में टोल टैक्स की नई दरें फिलहाल लागू नहीं होंगी। चुनाव आयोग ने NHAI को राजमार्गों पर नई टोल दरें लोकसभा चुनाव के बाद लागू करने का निर्देश दिया है। आमतौर पर देश के ज्यादातर टोल राजमार्गों पर नई दरें 1 अप्रैल से लागू होती हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि नई दरें लोकसभा चुनाव के बाद लागू होनी चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर में बदलाव के आधार पर हर साल टोल शुल्क में बदलाव किया जाता है। इस साल टोल शुल्क में औसत 5% की बढ़ोतरी हुई है, जो फिलहाल लागू नहीं होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1, ITR 2 और ITR 4 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया है। ऑनलाइन ITR फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म उपलब्ध होने के बाद टैक्स पेयर्स अब इन फॉर्म की मदद से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सरकार ने CGHS स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS लाभार्थी ID को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि मौजूदा सभी लाभार्थियों को अपनी CGHS ID को आभा ID के साथ 30 दिन के भीतर लिंक करना होगा। CGHS ID को आभा ID के साथ लिंक करने का उद्देश्य CGHS लाभार्थियों का डिजिटल हेल्थ पहचान बनाना और उनके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को स्टोर करना है। वर्तमान में CGHS स्कीम के 41 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। 2 महीने बाद पेटीएम ने एक बार फिर से लोन गतिविधियां शुरू कर दी हैं। पेटीएम ने मौजूदा पार्टनर्स SMFG इंडिया क्रेडिट और श्रीराम फाइनेंस के साथ मिलकर मर्चेंट लोन देना शुरू किया है। नए लैंडिंग पार्टनर को जोड़ने के लिए पेटीएम अब मुथूट फाइनेंस के साथ बात कर रही है। अब तक 500 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान हो चुका है, जिसमें मौजूदा मर्चेंट्स के टॉपअप और कुछ नए लोन शामिल हैं। विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली फिनटेक कंपनी ने करीब 2 महीने पहले नए लोन का भुगतान बंद कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 2000 रुपए मूल्य के 97.69% नोट बैंकों के पास वापस आ गए हैं। अब केवल 8,202 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट लोगों के पास हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। 19 मई को चलन में 2000 रुपए के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। ये अब 29 मार्च 2024 को घटकर 8,202 करोड़ रुपए रह गया है। एयरलाइन विस्तारा के यात्रियों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। पायलटों की कमी के कारण विस्तारा ने करीब 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। विस्तारा के कई अधिकारी और पायलट वेतन संशोधन के विरोध में अवकाश पर चले गए हैं। विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चालक दल की कमी सहित विभिन्न कारणों से एयरलाइन को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और कई मामलों में देरी हुई है। DGCA ने विस्तारा को उड़ान रद्द होने के साथ साथ देरी पर दैनिक रूप से जानकारी देने के लिए कहा है। मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर कर अनुपालन ने सरकार की झोली भर दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 34.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर संग्रह लक्ष्य काफी हद तक हासिल कर लिया है। एक अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर राजस्व का कुल लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। सरकार ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए संशोधित बजट अनुमान में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। अप्रत्यक्ष कर के लिए अनुमान को घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपए किया गया था। इस दौरान 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। रिलायंस जियो ने जनवरी 2024 में 41.78 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय एयरटेल के वायरलेस ग्राहकों की संख्या 7.52 लाख
बढ़कर 38.24 करोड़ हो गई। वोडाफोन आइडिया के कनेक्शन घटने का सिलसिला जारी है। जनवरी में कंपनी के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 15.2 लाख और घटकर 22.15 करोड़ रह गई। जनवरी में जियो के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 41.78 लाख बढ़कर 46.39 करोड़ हो गई है। ट्रेन किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें वापस लेने के बाद भारतीय रेल ने बुजुर्गों से 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। रेल मंत्रालय ने 20 मार्च 2020 को कोविड महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में दी जाने वाली छूट वापस ले ली थी। उस समय तक रेलवे महिला यात्रियों को ट्रेन किराए में 50% और पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट देता था। ये छूट हटने के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को अन्य यात्रियों के समान ही किराया देना होता है। एडटेक कंपनी बायजूस का सफर बेहद बुरे दौर में पहुंच गया है। पहले जहां कर्मचारियों को सैलरी देर सवेर मिल रही थी, लेकिन अब बायजूस अपने कर्मचारियों को निकाल रही है, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। कंपनी की हालत इतनी खस्ता है कि ना तो वह किसी कर्मचारी के काम का रिव्यू कर रही है और ना ही उन्हें नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका दे रही है। बायजूस ने हाल ही में 500 लोगों को नौकरी से निकाला है। पिछले 2 साल में बायजूस ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।